समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं, जिसमें बंगाल में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। ये बदलाव सिर्फ सीटों का नहीं, ये बदलाव मूड का है और इस मूड की सबसे बड़ी झलक वोटिंग में नजर आई है। इस बार मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछली बार से सीधा बड़ा उछाल, यानी जनता घर से निकली और जमकर निकली। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस बार की असली गेम चेंजर बनी है महिला वोटर्स। पहले फेज से लेकर दूसरे चरण तक हर जगह महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। साफ है कि इस बार बंगाल में महिला वोटर्स सिर्फ एक हिस्सा नहीं रही हैं, बल्कि निर्णायक ताकत बनकर उभरी हैं। अब जरा सियासी तस्वीर को जोड़ते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ा नैरेटिव, महिला सशक्तिकरण की बात और उस पर सियासी टकराव। मैसेज कितना असरदार रहा, ये बहस अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो इशारा साफ है, ज्यादा मतदान के जरिए महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी और बदलता हुआ ट्रेंड। ये तीनों मिलकर क्या कोई नई कहानी लिख रहे हैं? इससे पहले बिहार, हरियाणा, दिल्ली के चुनावों में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया और इस बार बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि सियासत का पूरा समीकरण बदलने के संकेत हैं। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर कल किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली, लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, मुझे संतोष है कि देश की बहनें बेटियां इनकी इस कुटिल मंशा को पहचान गई है। आप देख रहे हैं, असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रख देती हूं आज के सवाल। पहला सवाल यही, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बंगाल में भारी पड़ा। महिलाओं ने दिखाई शक्ति, वोटिंग पुरुषों से हाय। मोदी का नारी शक्ति वंदन, विपक्ष का बेवजह का रुदन। महिला अधिकार का संकल्प, विपक्ष का क्यों विरोध? महिला सशक्तिकरण बना बीजेपी का विजय मंत्र।
हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल रहेगा, टीएमसी से लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं तक। आदेश भारद्वाज कांग्रेस के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और स्टूडियो में डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बरखा त्रेहान जी हमारे साथ मौजूद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि आधी आबादी की बात हो रही है बरखा त्रेहान जी, तो आप ही के साथ आज मैं शुरू करती हूँ। आपको लगता है जिस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि पिछले कई विधानसभा के चुनावों के लिहाज से देखें, विजय मंत्र बनता जा रहा है बीजेपी का, महिला वोटर्स का उनको साथ में आना, और इसके खास तौर पर अगर ग्रास रूट पर बदलाव की बात करूं तो यह बड़ा बदलाव बड़ा स्ट्रैटेजिकली एक लंबे समय से किया गया है, और इसका असर पश्चिम बंगाल में कितना होता हुआ आपको नजर आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी, एक ये ट्रेंड बन गया है। और कोई भी चुनाव हो, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब से मोदी सरकार आई है, कम से कम इन्होंने इतनी अवेयरनेस करी और सभी वोटर्स को अपील किया है कि आप अपना राइट एक्सरसाइज करिए। और खासकर महिलाएं जो पहले वोट नहीं करती थी, वो खुल करके बाहर आती हैं। और जहां भी ऐतिहासिक जीत हो रही है, वो उसका श्रेय मैं देना चाहूँगी महिला वोटर्स को, जो पहले नहीं आती थी और अब आती भी हैं और एक्सरसाइज भी करती हैं। और जो कि महिलाओं को क्या चाहिए, सुरक्षा, जितनी भी सुरक्षा की मांग वो करती आई हैं, या उनके जितने भी मुद्दे हैं उस पर उनको मोदी जी की गारंटी मिलती है। दूसरी बात, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं देख रही हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। देश का डेवलपमेंट होता है तो हर एक मातृशक्ति में एक अलग ही ऊर्जा आती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बंगाल में भी मातृशक्ति बाहर आई है, बहुत महिलाओं ने वोट किया है। वहां पर जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने हाल में ही आरजी कर केस देखा है, संदेश खाली देखा है, कहां किस हालत में महिलाएं रो रो करके और एक ही इकलौती महिला मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाती रही और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो ये बहुत ही दुखद है कि एक महिला मुख्यमंत्री अगर उनकी बात नहीं सुन रही है और वो अपने भाइयों को बचा रही है, वहां शेख को बचा रही है, और वो एक अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, और वहां हमारी हिंदू महिलाएं बिलक बिलक के रो रही हैं, उनके रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। हिंदुओं का जो हाल बंगाल में किया है, पकड़ पकड़ के मार काट जो हुई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी दिखती आई है। और महिलाएं जो होती हैं वो सारी चीज़ों को नोट करती रहती हैं। और आपको बता दूं, ये टाइम आता है वोटिंग का जब वो अपने वोट को एक्सरसाइज करती हैं और बताती हैं कि हमने अपना नेता चुन लिया है और अब हमने जो नेता चुना है वो हमें सबल बनाएगा। आप बताइए, लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, ये सब ख्वाब थे, पहले सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर गरीबी, असाक्षर, इतनी ज्यादा गरीबी, महिला बोल भी नहीं सकती। वहां पर आप ऐसी बातें करके दिखाते हैं तो बल मिलता है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि एक समय बदला है। आप जहां पर महिलाएं एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो सकती, महिलाओं का कोई स्वतंत्र चयन नहीं होता था, परिवार के हिसाब से वोट देती थी। जो स्वतंत्रता आई, जो स्वायत्तता महिलाओं में आई, उसने उनको अपने परिवार से इतर उनका वोट किसको जाएगा ये तय करने का अधिकार दिया, और जमीन पर इसका एक बड़ा काम हुआ है। आपको लगता है सुनील कौशिक साहब, क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, इन सब जगह आप देखेंगे तो महिला वोटर ज्यादा थी जो अपने वोट परसेंटेज का इस्तेमाल करने के लिए निकली। लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्या बदला, साइकोलॉजिकली क्या बदला, जमीन पर क्या बदला कि ये ट्रेंड एस्टैब्लिश होता चला गया और महिलाएं जो है वो बीजेपी के लिए क्वीन मेकर, मैं किंग मेकर भी नहीं कहती, आज क्वीन मेकर साबित हो रही हैं? देखिए पूर्णिमा जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं से संबंधित वो समस्याएं जहां लगभग किसी सरकार की नज़रें नहीं गई। ग्रामीण महिला में आप देखेंगे, ग्रामीण महिलाओं के लिए जो घर पर शौचालय बनाए गए, इतनी बड़ी समस्या थी, क्योंकि हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें, कि महिलाओं के लिए कितने वो दिन बुरे होते थे। बरसात के दिनों की बात की जाए, जाड़े होते थे उसके दिनों की बात की जाए, दिन में यदि कुछ व्यवस्था खराब हो जाए, उनको लूज मोशन हो जाए तो रात तक का इंतजार कर रही है कि कैसे अंधेरा होगा तब हम लोग जाएंगे। वो एक ऐसी समस्या जो बिल्कुल दिल छूने वाली, और उस पर किसी से बात भी नहीं, किसी से बात भी नहीं। उस पर इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया
यदि गांव की महिलाओं से आप बात करेंगे तो अब वोट बैंक की राजनीति अलग है, लेकिन फिर भी वो मोदी जी को थैंक यू बोलती हैं। उज्ज्वला योजना की बात कीजिए, गांव में आप देखेंगे कि गरीब परिवार जो थे, दिन में महिलाएं ही लकड़ी बीन के लाती थीं और शाम को रोटियां बनाती थीं। पेड़ों के नीचे जाकर के, जो बाग बने हुए हैं उनके जाकर के फिर लकड़ी इकट्ठा कर रही हैं, फिर शाम को खाना बना रही हैं। उससे उज्ज्वला योजना से आप देखिए बड़ा फर्क पड़ा। फिर उसके बाद देखेंगे आवास योजना। आवास योजनाओं में महिलाओं के नाम आवास हैं, और अभी खतौनी वाली जो व्यवस्था की गई है ग्रामीणों में, वहाँ भी महिलाओं के नाम रखे गए हैं सर्वोपरि। तो जो स्थिति, अच्छा पिछले 10 साल से और देखिए आप, तमाम बड़ी योजनाएं महिलाओं के नाम है। और कभी कभी जैसे राशन योजना चली, राशन योजना पे तमाम बड़ी राजनीति होती है। तो इस पर मैंने 3-4 गाँव में जाकर के, जो बहुत पिछड़े हुए गाँव थे, मैंने जब चर्चा की तो रो रो के महिलाओं ने ये बताया कि खाने पर हम पति के ऊपर डिपेंड रहते थे और बच्चे भूखे न रहें, इस वजह से हम अपने पतियों की मारपीट भी, पिटाई जो कुछ है वो सब झेलते थे कि शाम को ला करके पति जब कमा के लाएगा तो भोजन लाने की व्यवस्था उसकी थी। राशन योजना लागे से फर्क पड़ा है हमको, और हमने बिल्कुल डट कर के पतियों का मुकाबला किया है। और जो शाम को शराब पी करके वो आते थे, अब हम पिटाई नहीं सह पाते उनकी, अब तो हम जवाब देते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। ठीक है। तो महिलाएं उसका उपयोग कर रही हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, आप देखिए महिलाओं की बड़ी, हरियाणा का चुनाव, सब अधिकतर राज्य हैं, महिलाओं की बड़ा भूमिका रही जिताने में सरकार को। हाँ। और पश्चिम बंगाल में आप ताज्जुब करेंगे, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 40 से ज्यादा विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिला वोटर ज्यादा हैं। और अधिकतर आप देखेंगे पूरे देश में यदि महिलाओं की संख्या पश्चिम बंगाल में, अधिकतर जो दूसरे राज्यों की अपेक्षा तुलना करेंगे, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि महिलाओं के इर्द गिर्द राजनीति घूमने लगे, और मैं एक बात जोड़ूंगा कि चाहे कांग्रेस सरकार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया जिला पंचायत के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में, लेकिन जिस योजना के तहत वो योजना बनाई गई, जिस अपेक्षा के साथ, वो पूरी नहीं हुई। पति चला रहे थे, भाई चला रहे थे, पिता चला रहे थे उनके नाम पर, वही जिला पंचायत वो हो गई, ग्राम प्रधान वो हो गई, विधायक वो, जो भी XYZ, लेकिन वो घूंघट में ही रहती थी और सारी व्यवस्थाएं उनके घर वाले जो पुरुष थे वो चलाते थे। तो इस पर भी सरकार का ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश में देखो, सीधा मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि जितनी भी मीटिंगें होंगी उनके घर का कोई सदस्य भी उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होगा, महिलाएं सीधा सीधा डिसीजन लेगी। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन महिलाएं इतनी एक्टिव हैं कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक वोट कर रही हैं, निर्णय खुद कर रही हैं, तो सरकारें भी आ रही हैं और अधिकतर सरकारों का ध्यान भी महिलाओं की तरफ आकर्षित हुआ है। ठीक है। आधी आबादी के अधिकार के साथ साथ उनका योगदान, और वो योगदान वोटर टर्नआउट में क्लियरली दिख भी रहा है। राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत करती हूँ। एहतिशामुल हक साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले राकेश शुक्ला सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिहार हो, हरियाणा हो, या फिर उसके बाद दिल्ली, अब आपको लगता है कि बंगाल में फीमेल वोटर वेव को महसूस किया जा सकता है, खासतौर से बढ़े हुए वोटर परसेंटेज के बीच में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी? बी, ये कि इसमें जो महिला वंदन अधिनियम था और उसको लेकर जो विपक्ष का विरोध था, उसने क्या इसे पुश किया है? महिलाओं को लगा कि नहीं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा तो हम तो अपने साथ खड़े हों, कम से कम अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं तो वो बनाने में कम से कम हमारी भागीदारी हो। तीसरा, ये वोट बैंक किसके पक्ष में आपको ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, हर राज्य का जो वोटर पैटर्न है वो अलग अलग होता है। हम बंगाल के वोटर पैटर्न को बिहार के हिसाब से देख सकते हैं। बिहार में आखिर नीतीश कुमार जी की सत्ता में वापसी क्यों हुई? यदि डेवलपमेंट के विषय देखें तो डेवलपमेंट के मामले में जरूर वो कटघरे में खड़े हैं, लेकिन उनकी USP इस बात पे है कि सुरक्षा के मामले में नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं है। एक ये बड़ा प्लस पॉइंट है नीतीश जी के साथ कि जब से वो सत्ता में आए उसके बाद से उन्होंने कम से कम सुरक्षा के विषय पे कानून व्यवस्था को बड़ा बेहतर रखा। नारी परिवार की अभिभावक होती है, आदिकाल से है, आज भी है, उसको भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन मैं तो मानता हूं कि परिवार की अभिभावक नारी होती है, पुरुष नहीं होता। और वो जब परिवार के सदस्य पे किसी भी तरह की आफत की आशंका देखती है तो वो समझौता नहीं करती। बंगाल में जो आप कह रही हैं कि महिला मतदाता जो 3% वोटिंग ज्यादा हुई, उसका कारण वही है
उसकी चिंता, और उस चिंता ने फ्री बीज को लांघ दिया। चिंता दो तरह की थी, एक बच्चों की चिंता, एक अपने सुरक्षा की चिंता। बच्चों की चिंता इसलिए कि आज बंगाल जो है बिहार की तरह पलायन में नंबर 1 पे चला गया है। मैक्सिमम लोग बाहर हैं, और खासकर निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोग बाहर हैं। उसका कारण है, एक आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा, 2011 से 2025 के बीच में पश्चिम बंगाल में 6,600 कंपनियां बंद हुई हैं और हजारों एमएसएमई, मध्यम और लघु उद्योग बंद हुए। ये उस बंगाल की मैं बात कर रहा हूं जहां भारत की पहली फैक्ट्री 1651 में पड़ी थी, हुगली के किनारे। उस बंगाल में आज कंपनियां नहीं है, कोई निवेश करने नहीं जाना चाहता, लोग बाहर जा रहे काम के लिए। उस बंगाल में नारी सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन चुका है। उसका कारण है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि तेजाब मामले में बंगाल नंबर 1 पे है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अपहरण के मामले में बंगाल नंबर 1 पे है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। ये तमाम चिंताओं को यदि आप जोड़ेंगे तो लक्ष्मी भंडार पीछे हो जाता है, बंधन पीछे हो जाता है, और फिर वहां पे आता है एक चिंता, और वो चिंता फिर उनको मतदान केंद्र की तरफ जाने के लिए विवश कर देता है। तो ये जो आप बंगाल का पैटर्न देख रहे हैं, तो मैं तो बिहार की तरह ही बंगाल का पैटर्न देख रहा हूं कि बंगाल में महिलाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपनी चिंता को अलग करना चाहती हैं और एक सुरक्षा का वातावरण अपने लिए और परिवार के लिए चाहती हैं। ठीक है मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब, आप लोग जब महिला वोटर्स की हम बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए विजय का फैक्टर साबित हो रही हैं, तो तब आप पश्चिम बंगाल के पर्सपेक्टिव में उन तमाम वेलफेयर स्कीम्स का जिक्र करते आए अभी तक की तमाम चर्चाओं में जो ममता बनर्जी लेकर आई, और ममता बनर्जी के साथ महिला वोटर बड़ा इंटैक्ट नजर आया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक ग्राउंड पर नैरेटिव चेंज करने की बीजेपी ने कोशिश की, वो था सिक्योरिटी का नैरेटिव, जिससे महिलाएं इन्फ्लुएंस नजर आईं। तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि अगर महिलाओं को वेलफेयर स्कीम के साथ साथ सुरक्षा देने का वादा बीजेपी कर रही है, तो वो महिलाएं शिफ्ट नहीं होंगी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बीजेपी की तरफ। बिल्कुल नहीं पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र राकेश शुक्ला जी का बात सुन रहा था। वो बहुत ही सीनियर पत्रकार है, हम समझते हैं। वो नीतीश जी का जिस हिसाब से तारीफ कर रहे थे, और उसके बाद में नीतीश बाबू का जो पूरे समझ लीजिए 20 साल का उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उनके जो भी मतलब चाल के बारे में कहा। लेकिन मैं शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, तो फिर फील्ड क्यों छोड़ दिए? वो इतने अच्छे से काम कर रहे थे बिहार में, तो वो अगर पहले मेरे सवाल का जवाब दे देंगे एहतेशामुल हक साहब तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, अरे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है ना, वहां पर या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, एहतेशामुल हक साहब, सवाल मैं तय करूंगी, सवाल मैं तय करूंगी। पूर्णिमा जी, इट इज एज सिंपल एज दैट। एहतेशामुल हक साहब, सवाल मैं तय करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रही हूं, मैं पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रही हूं। मेरा सवाल बहुत क्लियर है, और अगर आप उस सवाल पर आधारित जवाब देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी सर। सब पे आधारित जवाब दूंगा। नहीं, पहले जो सवाल पूछा उसी पर आधारित जवाब दे दीजिए। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देता जी, थैंक यू सर। देखिए पश्चिम बंगाल, आपने जो कहा कि जितने भी वेलफेयर स्कीम, आज हमारे वेलफेयर स्कीम जो है आज पूरा समझ लीजिए इंडिया का हर राज्य में डुप्लीकेट किया जाता है हमारे वेलफेयर स्कीम का। आज लक्ष्मी भंडार भारत के किसी भी राज्य में 2,62,00,000 महिलाओं को 1,500 से लेकर 1,700 डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। ये भारत का इकलौता पश्चिम बंगाल राज्य है जहां इतने बल्क में महिलाओं को पैसा जाता है। आज 1,500 रुपए हमारे जो भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का ग्रेजुएशन कर करके जो बच्चे या बच्चियां पास कर करके बैठी हुई हैं, उनको 1,500 रुपए बगैर खुले हुए डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। और आइए कि महिला जो आगे बढ़ के आई है एसआईआर के विरुद्ध में, हमारे पश्चिम बंगाल की मतदाता खासकर माताओं बहनें, जिस हिसाब से लक्ष्मी भंडार उनको मिलता है,
और क्या इस 1,000 का जो रुपए प्रक्रिया देने हुआ, से महिला का सम्मान हो जाएगा और सुरक्षा हो बरखा जी, जाएगी? बरखा ये जब भी लक्ष्मी अरे, भंडार नहीं, बोलते नहीं, हैं ठीक ये है, सवाल ठीक है, है कोई ये। बात कोई बात नहीं, उनको बोलिएगा। पहले बात पूरी करने दीजिए। आपकी जब बारी आएगी बरखा जी तो आप बोलेंगे, जरूर बिल्कुल, ये बोलेंगे। सवाल बहुत अच्छा एहतिशामुल हक साहब ये हाँ। बताइए मुझे पश्चिम बंगाल में अगर मैं अपने कॉलेज से या ऑफिस वर्क प्लेस से निकलकर अपने घर जाना चाहती हूँ, उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो मेरे लिए 3,000 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है या मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं, Exactly. मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरी माँ के लिए 3,000 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है एहतिशामुल हक साहब, या फिर मेरी माँ के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं सुरक्षा के साथ घर पहुंच जाऊं? आप पूर्णिमा जी आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप अपने घर से जो कॉलेज से वापस घर जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और नंबर वन, शाहजहां जो आपने शेख सवाल जैसे किया। लोग क्या करते हैं? शाहजहां शेख जैसे अरे, लोग क्या करते बरखा हैं? जी। और फिर आपकी सीएम साहिबा क्या करती हैं? बरखा जी। शाहजहां शेख भाई बनते हैं और जो आम महिलाएं हैं ठीक है। उनकी बात नहीं सुनी ठीक है जाती। बरखा जी रुकिए। सुनिए ना, इसीलिए आप लोगों का सपना साकार नहीं होगा। आपकी बारी नहीं, आप बीच में यहाँ पर टांग अड़ा रहे। बोलिए, जब पूर्णिमा जी सवाल हमसे कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे अच्छा हैं? जवाब आप दीजिए पीछे ना रहेंगे, एहतिशामुल आप जी, जब- जवाब मैं दीजिए ना। जवाब तो दे रहा हूँ। आप बिल्ले मैं भटक एक-एक क्यों करके जाते हैं? मैं जवाब दे सीधे रहा हूँ। सवाल कितना पूछ रही हूँ सवाल- ना। नहीं, मैं आपका सवाल का तो जवाब दिया हूँ। हाँ, तो दीजिए फिर। भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। अरे ठीक है, वो 4 ये तारीख को देख एग्जिट पोल लेंगे है। और 4 ये और एग्जिट 4 पोल तारीख जो को हम है, और आप ही बैठेंगे, फिर तब देख लेंगे। 100% अभी जो पूछ रही हूँ वो बताइए। 100% बैठेंगे। 100% हम लोग अरे तो अभी बैठेंगे बताइए ना जो और- पूछा सर। मैं तो बता रहा हूँ, मैं एक एक कर करके तो बता रहा हूँ कि आप जितने भी समझिए वेलफेयर स्कीम के मुतालिक कहा आपने, हम लोग कहा कि तमाम सुविधा तमाम लोग हम लोग जो है यहाँ मतदाताओं को देते हैं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ समझ लिए एक वादा झूठा नैरेटिव तैयार किया कि 3,000 रुपया हम हर एक माताओं बहनों को देंगे। sorry। दिल्ली में सरकार बनी 8,000 का वादा किया था। बहुत दिन हो गए सरकार बने हुए, लेकिन अभी ठीक है, 8,000 रुपया आप नहीं आया। आर्थिक मदद की बात लेकिन करते हमारी हैं, सरकार लेकिन ऑलरेडी वापस से मैं आपका आपको वहीं छोड़े जाती हूँ कि महिलाओं को पैसा ज्यादा जरूरी है या उनको सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है, उनको बेहतर गवर्नेंस ज्यादा जरूरी है या उनको सम्मान ज्यादा जरूरी है। और जब आप तय करने पर आएंगे तो मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि जो बाकी की 3 मैंने बातें की, आप भी उन्हीं का चुनाव करेंगे कि महिलाओं के लिए आर्थिक मदद से ज्यादा बाकी ये 3 चीजें ज्यादा जरूरी हैं। हिमांशु जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हिमांशु जी आपका भी स्वागत करती हूं, फिर आदेश भारद्वाज जी मैं उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। हिमांशु जी मुझे ये बताइए कि जो कुछ भी ऑन ग्राउंड इस वक्त चेंज हो रहा है, एक तरीके का पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है, ये पैटर्न आप लोगों ने स्ट्रैटेजिकली बदला है कि आधी आबादी को साथ लेकर चलो तो चुनाव में जीत तो निश्चित होगी, पहला फोकस प्रायोरिटी पे महिलाओं को रखो तो वो बढ़ चढ़कर आपको वोट देंगी। तीसरी बड़ी बात कि बीजेपी क्या मानती है पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही महिलाएं उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगी। नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, जय बांग्ला। सबसे पहले तो बात ये है कि महिलाओं की सशक्तिकरण और महिलाओं की सेफ्टी कोई एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं होता है। ये हमारा जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट है, ये हमारी इंसानियत है कि महिलाएं हमारे राज में, हमारे शासन में, हमारी सेवा में सुरक्षित हमेशा रहनी चाहिए। ये कोई ऐसा स्ट्रेटेजिकल ओपिनियन तो किसी को सोचना ही नहीं चाहिए कि महिलाओं को शक्ति करना एक हमारा पॉलिटिकल जो है मास्टर स्ट्रोक है या ऐसा कुछ है। महिलाओं की सेफ्टी एक बेसिक राइट है जो शायद टीएमसी वालों को नहीं पता होगा। इनके राज में महिलाओं के साथ इतना बुरा हुआ है। अभी मैं ज्वाइन करते हैं मैं सुन रहा था, संदेश खाली हुआ है 2024 कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, आजीकर वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट को असॉल्ट किया गया, मुर्शिदाबाद वायलेंस में तकरीबन 100 से 150 महिलाओं को बच्चों के साथ में घर छोड़ के जाना पड़ गया। हर साल चुनाव के समय कितनी महिलाओं के साथ कितना दुष्व्यवहार करते हैं टीएमसी के गुंडे। महिलाओं का शक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम एक जो है कोशिश रहनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये जो टीएमसी के गुंडे करते हैं। और जनता ने ही हमको चुना है, जनता को पता है। जैसे ही यूपी में बाकी स्टेट्स में जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जब हम आए वहां का हर जगह का लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया। वैसा ही विश्वास जैसा उत्तर प्रदेश में जनता ने हमको दिखाया, वैसा ही वेस्ट बंगाल में जनता हमको दिखा रही है आपके सामने।
जो है ये स्पष्ट करके दिखा रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। 72-77 केसेस ऑफ रिगिंग हुए हैं इस इलेक्शन में, डिस्पाइट 2 लाख सीआरपीएफ खड़ी थी, फिर भी हम आगे दिख रहे हैं। ये जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। एक बार जल्दी से मैं एक प्रतिक्रिया आदेश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बिहार, हरियाणा, अब बंगाल और उसके अलावा दिल्ली जैसे राज्यों में भी हमने देखा कि भाई महिला का वोटर टर्नआउट बड़ा जबरदस्त बढ़ा। किसके फेवर में गया? बीजेपी के फेवर में गया। तो कांग्रेस क्या नहीं कर पाई? वेलफेयर नैरेटिव को सेट नहीं कर पाई, इस नब्ज को नहीं पकड़ पाई, या फिर उस वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करने में या समझने में बड़ी मुश्किल उसको हुई है, और वो बदला ट्रस्ट डेफिसिट में, जिसका फायदा आपको कम से कम नहीं मिला। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पूर्व वक्ताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी कुछ बातों से सहमति नहीं रखता जो है। और आपका जो सवाल है उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आपने अपने प्राइमरी संबोधन में कहा कि इस चुनाव में सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने इस चुनाव के अंदर सबसे पहले अपनी पसंद की वोटर लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके वहां की सरकारों को, लोकल नेताओं को घेरने का प्रयास किया। इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी जो तृणमूल कांग्रेस की थी, उसके फाउंडर जो अध्यक्ष हैं, उनको 14 अप्रैल को बंद किया एक झूठे केस के अंदर। पता चल जाएगा, और आज उनको बेल मिली है। तो इस सरकार ने जिस तरह से, मेरे से पूर्व वक्ता भी साथी ने कहा, 2,40,000 लोगों को लगा के एक दबाव बनाने का और एक इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया। मैं टोकना नहीं चाहती आदेश जी, लेकिन फिर आप मुझे मजबूर कर देते हैं। होके वोट दे रही हैं। आप मुझे मजबूर कर देते हैं सर टोकने के लिए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर ही आरोप लगाएंगे तुरंत आदेश जी। मैंने पूछा कि कांग्रेस ने क्या किया। आप पहले गिना लीजिए इन्होंने क्या किया, फिर अपने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड गिनाते रहिए। आप अपना समय उसमें आदेश जी निकाल दीजिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं सूट करता, वैसा सुनना चाहते तो मेरे शब्द है, मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने कहा था आप आरोप लगाएंगे जैसे ही मैं आपको टोकूंगी। अबे सुनील, महिला वोटर्स के बीच में ये ईडी, सीबीआई सर कहां से आया? कहां से? विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। तक अभियान, पुराना नाम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, नया नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। हमारी स्कीमों के नाम बदलने के सिवाय और उनमें जो लोगों को बेनिफिट मिलता था, उसमें सिर्फ करप्शन करके, लूट करके फंडों को कम किया गया। आदेश जी, सीधा सीधा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने कितनी सभाएं की वहां जाकर के? राहुल गांधी कितनी बार गए वहां, या खड़गे साहब ने कितनी रैलियां की? राकेश शुक्ला साहब ने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात की कि 6,000 से सिर्फ बता रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। वेस्ट बंगाल में बंद हुई। राकेश जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण 2 लाख से ज्यादा कंपनियां, आपने जो बोलना था, जो आपके पास पॉइंटर्स थे, वो बोल के आपने अपनी तसल्ली हासिल कर ली। मैं हेडलाइंस दिखा देती हूँ। बीजेपी को कोसा ज्यादा है, अपने काम कोई नहीं बताया। वापस से आपके पास मैं उसी सवाल को दोहराने के साथ आती हूँ, सेम सवाल दोहराऊंगी, और तब कांग्रेस सेंट्रिक अगर आप मुझे कांग्रेस के नेता होने के नाते जवाब देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ट्रेंड में ऐसा लग रहा है कि हालांकि अभी ही वो बदलाव दिखा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में अब जहां जहां और राज्यों में चुनाव होंगे, पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, वो ऐसा लगता है धीमे धीमे बदलकर विमेन सेंट्रिक मैनिफेस्टो हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको पॉलिटिकली फायदा मिलेगा। हिमांशु जी बड़ी मॉडेस्ट बातें कर रहे थे, वो थोड़ा इस बात का क्रेडिट भी ले सकते थे कि कैसे बीते इतने सालों में आपने ग्राउंड में पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को बदलते हुए महिलाओं को उसमें जगह दी। वो चाहते तो इस बात का क्रेडिट ले सकते थे, हालांकि उन्होंने नहीं लिया उस मॉडेस्टी के चलते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको ये बताया गया नहीं पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, दूर रहना इससे। नहीं, ये तो पुरुषों के लिए जगह है, यहाँ पर महिलाओं की कोई जगह नहीं है। लेकिन वो सवाल जो मैंने राकेश जी से भी पूछा था, महिला वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष का जो विरोध था, आपको लगता है कि उसका जवाब देने की भी कोशिश महिलाओं ने इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में की है? देखिए, महिलाएं जो हैं बहुत सशक्त हैं, और आप ये जो आप वोटिंग देख रही हैं बढ़ती जा रही है, वो इसीलिए क्योंकि ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो टॉयलेट्स की बात करें जो मनाए गए, और मोदी जी ने
या बीजेपी सेंट्रिक जितनी भी पॉलिसीज बनी है, उन्होंने ग्राउंड में महिलाओं को क्या दिक्कत है, चाहे साक्षरता को देखिए, महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी पॉलिसीज लाने का मतलब ये था कि अगर बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। और जो सबसे बड़ी बात मोदी जी की है, जो एम्पावरमेंट करी उन्होंने महिलाओं की, हर महिला को आज लगता है कि मेरा क्या सहयोग होगा, चाहे वो किसी काम आत्मनिर्भर भारत बनने में, चाहे वो किसी भी तरीके से, हर पटल से महिलाओं को एम्पावर किया। तो वोटिंग राइट्स भी पहले महिलाएं नहीं निकला करती थी, आज और अपने एक्सरसाइज कर रही है वोटिंग राइट्स को। 3 तलाक जैसे बड़े बड़े मुद्दे जो कभी हम सोचते ही नहीं थे कि सॉल्व हो सकते हैं, वो जमीनी जो हकीकत है वो महिलाओं को समझ आई है। अब आप यहाँ पर देखिए बंगाल में इतनी, आप देखिए लंबी लंबी क्यूज में आपको महिलाएं दिखेंगी वोट करने के लिए। अभी ईडी उडी की बातें कर रहे थे, घुमा रहे थे जलेबी की तरह। अरे भाई, ईडी से महिलाओं का क्या लेना देना? महिलाएं अपनी स्वेच्छा से बाहर आई हैं वोटिंग। सबसे पहले तो उन्हें बताना कि हाँ, आपकी वोटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो जागृति है, जन जागृति है, एक मनोबल बढ़ाना एक महिला को, और ऐसे मुद्दे की सुरक्षा, जो कि सुरक्षा तो बंगाल तो जल रहा था, बंगाल इस कद्र जल रहा था कि बंगाल को चेंज चाहिए। और बहुत दिनों से आप देखिए, शेख को भाई बना करके आप बचाते रहिए शाहजहां शेख को, या आरजी कर की डॉक्टर मर गई बिटिया और आप लिपापोती करते रहे, आप बचाते रहे, खूनी दरिंदे रेपिस्ट को बचाते रहे। तो ऐसी पार्टी को कोई भी हो, कब तक आप उनको वोट देंगे? तो बदलाव तो बंगाल में दिख रहा है और बहुत दिनों से बदलाव चाहती है, और इसीलिए आपने सुरक्षा चुनी महिलाओं के लिए। कई लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि चिंता है, मैं इसे चिंता नहीं कहती, मैं इसे कहती हूँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उनके अंदर इतना बल, उनके अंदर इतनी समझ पैदा करी है कि वो खुद जाके अपना डिसीजन ले और जिसको वोट करना उसे वोट करें और सेलेक्ट करें। कौशिक साहब, लेकिन इसका एक अदर पर्सपेक्टिव ये भी तो हो सकता है कि संभवतः अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं वोट करने के लिए, तो वो वोट कंसोलिडेट उधर ही हो रहा हो जहां पर पहले होता था, टीएमसी के पास। इस बात की संभावना से क्या 100% इनकार किया जा सकता है? देखिए, जब 2021 में हम बात करें तो निश्चित तौर से टीएमसी को महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा मिला। और फिर लोकसभा चुनाव में आप आ जाइए 2024 में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा टीएमसी को ज़्यादा वोट मिला महिलाओं का। तो जो नारी बिल वाली आप बात कर रही हैं, नारी बंधन बिल, संशोधन बिल जो आया, उसमें कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा। एक ऐसा चेहरा केंद्र सरकार ने दिखाने का काम वोटिंग के बीच किया कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इस पर चर्चा के दौरान यदि जल्दी से जल्दी ये एक्ट लागू हो जाए और 2029 में ही 33% महिलाओं को पॉलिटिकल वेज मिलने लगे, तो उसके लिए तैयार है केंद्र सरकार। लेकिन नहीं ऐसा हुआ, इससे ये प्रभाव जरूर पड़ेगा चुनावों के बीच में कि सीधा सीधा क्षेत्रीय दलों के चेहरे को दिखाने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया। और चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 2021 में 35 से 38% वोट मिला, जहां 48% से 50% वोट टीएमसी को मिला। थोड़ा बहुत जाकर के 2024 में जरूर भारतीय जनता पार्टी को हल्का सा सुधार हुआ, जो 36 से 40% के आसपास वोट महिलाओं का मिला। तो ये थोड़ा बहुत, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं है, 2 से 3% वोट यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिलाओं का शिफ्ट होता है तो निश्चित तौर से सरकार बदलेगी। 2% का खेल है, सिर्फ मैं हम ही कह रहा हूँ, सिर्फ 2% का खेल है। 2%, मैं 2 से 3% कह रहा हूँ कि इतना परसेंट वोट में यदि इंक्रीज हो गया या थोड़ा सा भी बढ़त में शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि करीब 40 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट ज्यादा है। और अधिकतर महिलाएं पिछले चुनाव में या 2016 की हम बात करेंगे तो जरूर पुरुषों ने ज्यादा वोटिंग किया महिलाओं की अपेक्षा, लेकिन 2021 में जाकर के फिर महिलाओं ने बाजी मारी वहां पश्चिम बंगाल में। राकेश शुक्ला जी, 1 मिनट का टाइमर आपके लिए रख रही हूं। क्या ये आने वाले वक्त के और बदलाव के संकेत हैं कि हर एक पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, और मैं फिर कह रही हूं अगर चुनाव जीतना है, बाकी सब सेकेंडरी कर देती हूं, थॉट क्या था, नियत क्या थी, क्या नीतियां बनाई, वो सब पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर चुनाव होना है तो आपको वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर की बात करनी पड़ेगी, और इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनावों में साफ तौर पर नजर आएगा। इस पर काम नहीं किया तो चुनावों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
बिल्कुल पूर्णिमा जी, 1500 रुपए में काम नहीं चलेगा। महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा ये प्राथमिकता है। आप बार बार जो नारी बंधन की बात कर रही है ना, ये नारी बंधन अधिनियम में इतना ही करंट होता तो 2023 में आया था, 2024 में 18 सीट से 12 सीट पे भाजपा नहीं जाती। मैं वहां बात किया हूं, मैं हर चुनाव में जाता हूं। बंगाल में सबसे बड़ा जो रिएक्शन है वो है आपके चिंता भविष्य की और चिंता सुरक्षा की। इसलिए मैं एक बात लास्ट में कहूंगा कि जो कांग्रेस का आपने प्रश्न किया आदेश जी से, आदेश जी बेचारे संकोच में नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस आला कमान ने बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस की हालत कर दी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसलिए वहां कांग्रेस कुछ करना करने की स्थिति में है, न कहने की स्थिति में है, क्योंकि वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गई है। वहां के कार्यकर्ता ये तय नहीं कर पा रहे कि इंडिपेंडेंट इस बार लड़ेंगे कि इस बार फिर किसी के पीछे चले जाएंगे। ऐसे में पार्टी की दुर्गति हो रही और कोई कारण नहीं। ठीक है, एहतेशामुल हक साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट रखेंगे साथ में। देखिए, अभी महिला को लेकर के बात हो रही थी, तो आपने हाल ही में देखा होगा, अभी 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश से ये न्यूज तो पूरे इसमें पब्लिश हुआ है, आपने देखा है ना? इसको गौर से देखिए। इन्होंने कहा, मैं तो गौर से देख ही रही हूँ, थोड़ा आप भी गौर से नहीं, देखिए मैं क्या हो रहा है। आप महिला है, आप महिला है। नहीं, मैं तो देख ही रही हूँ सर, मेरा तो ये रोज का काम है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा रोज का काम है, और आप देखिए आपकी स्क्रीन बंद हो गई है सर, और थोड़ी देर पहले वहां की बिजली चली गई थी, आप 2 सेकंड के लिए अंधेरे में चले गए थे। हाँ, तो अंधेरे से फिर उजाले में आ गया हूँ, तो मैं आपको अपडेट कर देख लिए करतूत क्या भारतीय जनता पार्टी का। और जो बात बोल रहे हैं हमारे दीदी वहां पर बैठ करके, उनको कम से सुनना चाहिए। उज्जवल रेवन्ना एक ऐसा शख्स है जो 3200 वीडियो किए। भारतीय जनता पार्टी इसकी बात अगर करे तो हम पर योजनाओं के बारे में बात देखिए महिला के बारे में तो बेहतर रहता है। ऐसे तो आप पूरे देश में कुछ ना कुछ कोई ना कोई नाम बता ही दोगे। आप बंगाल की बात, आप बंगाल छोड़ के सारी बातें करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते ना, दिखा रहे हो कभी क्यों कर रहे हो? ये तो राहुल गांधी का काम है, आप क्यों कर रहे हो भाई? गुमराह देश राहुल गांधी करते आ चुका है। जो वीडियो दिखा रहे, जो फोटो दिखा रहे हैं, अभी कुछ दिखाते हैं, गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। वो मामला तो सर वो दूसरों को अपडेट कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है वो खुद ही अपडेटेड नहीं है, ये दिक्कत है ना सर। अब कई बार क्या होता है कि जब कोई मुगालते में हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, समय रहते अपने आप चीजें पता चल जाती है, सबसे बेस्ट तरीका फिर यही होता है। हिमांशु जी, आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ, आदेश जी आपका भी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपसे सहमति देता हूं कि पैसे देने से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आता है किसी के जीवन में। 1500 रुपए, 1000 रुपए देने से अगर आपको कुछ करना है लोगों के लिए तो उनके जीवन में बदलाव लाइए। हमारी जितनी भी पॉलिसी रहती है, सबसे पहले तो सबसे जरूरत क्या थी? भारतीय नारियों को इज्जत की। हमने सबसे पहले आते के साथ शौचालय बनवाए हैं, उसके बाद महिलाओं को हर चीज के लिए अपने पति से मांगना पड़ता था। जो लोग हैं मेन पर डिपेंडेंट रहती थी, हमने उनको डायरेक्ट बैंकिंग टाइम का शॉर्टेज है हिमांशु जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है आदेश जी, जल्दी से सर 20 सेकंड्स। आदेश जी जल्दी से 20 सेकंड्स। हिमांशु जी की बात का समर्थन करता हूं कि महिलाओं को सम्मान चाहिए, लेकिन मणिपुर की महिलाओं पे भी चिंता करते तो शायद निवस्त्र होकर उनको नहीं घूमना पड़ता। ये ट्रेंड किया है वेस्ट बंगाल की चुनाव के सेना यहाँ लगाई है पैरामिलिट्री फोर्स। अगर इसको भी मणिपुर में ऐसा होता है आदेश जी कि यहाँ तक जुबान तक बात आती है, फिर मैं सोचती हूँ छोड़ दूं। देश जी से सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की हैं। मैं नहीं लड़ना चाहती आपसे। कहते हैं कि सबसे पहला बदलाव अगर किसी को करना हो तो बातें करने से ज्यादा अपने घर के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रियंका जी को उनकी डिजर्विंग प्लेस मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है सर, मेरे पास टाइम कम है और खत्म ही है। इनफैक्ट इनसे एक सवाल पूछा गया था राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की हैं, तो मैं बता देता हूं वो सबको पता है। अब वो हो गया, अब रैलियां भी हो गई और कौन किसने ग्राउंड पर कितनी मेहनत की वो भी हो गया। लेकिन जाहिर है कि 4 तारीख का इंतजार रहेगा किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एक समीकरण बनकर एग्जिट पोल्स में उभर रहा है, ये नतीजों की तरफ कितना बढ़ता है। लेकिन टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का अनुमान, जहां 192 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए जताया गया है, टीएमसी 100 सीटों के अनुमान के साथ, और अन्य के पास
2 सीटें जाती हुई इस एग्जिट पोल में दिख रही हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना कहते हुए 4 तारीख का इंतजार रहेगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या बदला पश्चिम बंगाल के चुनाव में। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।